सामने भीड़ थी, मंच सजा हुआ था और मंच पर विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो बिहार सरकार के पूर्व मंत्री मुकेश सहनी थे। मुकेश सहनी जो बात कह रहे थे उससे उनका दर्द साफ तौर पर छलक रहा था। मुकेश सहनी कहते हुए नजर आ रहे थे कि पूजा पाठ अपनी जगह है, लेकिन यह काम करना बेहद ज़रूरी है। यह काम कर लिया होता तो आज हमारा समाज बहुत आगे होता। क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी, आइए देखते हैं उनका ये वीडियो। वो आप लोगों के बीच में खींच के लेके आ गया मुझे, तो ये यज्ञ कर रहे हैं। आप अपने जिंदगी में जो भी तकलीफ होगा, कष्ट होगा, आप कोशिश करेंगे कि ये कष्ट दूर हो जाए यज्ञ के माध्यम से। तो ये आपका आस्था विश्वास है, तो आस्था विश्वास है वो सब ठीक है, लेकिन आप लोग हमेशा महाभारत में, गीता में, हर जगह पे एक चीज आप सुनते होंगे, पंडित जी आप लोग को कहते होंगे कि कर्म करो फिर फल मिलेगा। बगैर पूजा, सिर्फ पूजा करने से कुछ नहीं होगा, कर्म आपको करना पड़ेगा, तब आपकी जिंदगी का सब तकलीफ दूर होगा। कर्म क्या है? अपने बच्चे को पढ़ाना लिखाना, ये आपका कर्म है। एक रोटी कम खाइए, मजदूरी कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए, काबिल बनाइए। जब बच्चा पढ़ लिख लेगा, काबिल होगा, तो वही बच्चा कलेक्टर बनेगा, दरोगा बनेगा, एसपी बनेगा, डॉक्टर, इंजीनियर बनेगा। वही बच्चा पढ़ा लिखा नहीं होगा तो किसी के खेत में मजदूरी करेगा, जाके मिट्टी काटेगा, छोटा से छोटा काम करेगा, बहुत परेशानी होगा। 10 रुपया कमाएंगे और 10 का 10 खर्चा कर देंगे। लेकिन वही बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो 10 रुपया कमाएंगे तो 8 रुपया खर्च करके 2 रुपया बचाएंगे। तो इसलिए नाम पे करा लेंगे, लेकिन वही अगर आप पढ़े लिखे होंगे तो आपका जमीन आपके पास रहेगा, आपका हक जो है दूसरे लोग नहीं लेगा। आज हम लोग का समाज में पढ़ा लिखा नहीं रहने के कारण आज 77 साल बाद भी हम लोग अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर समाज पहले जागरूक होता तो पहले आरक्षण मिल गया होता, और जिसका कारण होता आज समाज में बहुत तरक्की होता। तो आज हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इसलिए पूजा पाठ सब ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ पढ़ाई लिखाई कीजिए, गांव में सबसे अच्छे संबंध बनाइए, आपस में भाईचारा बनाकर रखिए, एक दूसरे को मदद कीजिए। आज आप किसी को मदद कीजिएगा तब ना दूसरे लोग आपको मदद करेगा। आपके जब बुरा समय आएगा तो गांव घर में लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। जो काम आपके घर में इज्जत ना दिलाए वो काम नहीं कीजिए। आप दारू पी के आइएगा, घर में अपनी पत्नी से लड़ाई लड़िएगा तो आपको इज्जत नहीं मिलेगा। तो इसलिए दारू शराब से दूर रहिए, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। हर पीढ़ी जरूरी नहीं है कि गरीब रहेगा। मेरा पिताजी, दादाजी सब मछली मारते थे, लेकिन हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाया लिखाया। मैं गांव से निकलकर बॉम्बे जैसे शहर में मजदूरी कर आज आपके सामने में बिहार में 13 करोड़ जनता का नेतृत्व कर रहा हूं, उनके लिए काम कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं कि आज आप गरीब है तो हमेशा गरीब रहिएगा। आज आप गरीब है, जैसे तैसे बच्चे को पढ़ा लीजिएगा तो आपके आने वाला समय में बदल जाएगा। जैसे हमने कहा ना, पिताजी दादाजी सब मछली मारते थे, लेकिन हमने पढ़ाई लिखाई कर आज अपने जिंदगी को हमने बदल लिया। आज हमारा बच्चा जो है अच्छा जिंदगी बम्बई जैसे शहर में जी रहे हैं, उनको कोई कमी नहीं है, क्योंकि हम पढ़ लिख कर समझदार बने और अपने घर परिवार को अच्छे से चला रहे हैं। आज हम समझदार बने तब ना आज पूरे बिहार के निषाद के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हम समझदार नहीं होते तो क्या हम लड़ाई लड़ते? नहीं लड़ाई लड़ते। तो इसलिए सब आदमी को समझदार बनना है और बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए,
आपस में एकता रही है, पूजा पाठ जो है वो सब ठीक है, मन का शांति है और एक सही रास्ता में चलने का एक दिशा है। तो ये सब करिए। आप सभी को शुभकामना है। हमारे पार्टी के सभी नेतागण को, शुभम जी को और तमाम हमारे पार्टी के IT सेल से लेके सभी नेता को धन्यवाद और पूरे ग्रामीण को भी धन्यवाद। और अभी हमें यहाँ से निकलकर कैमूर जाना है और कल से हमें लगातार 10 दिन का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में है। तो अभी उत्तर प्रदेश में पार्टी मजबूत किया जा रहा है, अगले साल वहाँ चुनाव है। तो हम लोग देश में पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, अपना ताकत बना रहे हैं और आप लोग पार्टी के साथ रहिए और आने वाले समय में आपका तकलीफ दूर होगा। आज हम देख रहे हैं कि आप लोग घर पे आने के लिए रास्ता नहीं है, तो आने वाले समय में हम लोग चाहेंगे कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन लोग से बात करके आपके इधर आने का रास्ता बने। अभी अगर बारिश हो जाए तो मुझे लगता है कि मेरा गाड़ी यहीं रह जाएगा, हमको चल के जाना पड़ेगा। तो जब घर पे आपके समस्या होगा, इमरजेंसी होगा, तभी आपके पास रास्ता होना जरूरी है। तो आज हम खेत से होके आए हैं। आने वाला समय में चाहेंगे कि आपके घर तक अच्छा सड़क का व्यवस्था हो, तो इस पे हम लोग ध्यान रखेंगे। जनप्रतिनिधि से बात करके आपका रोड का हम काम आने वाले समय में देखेंगे। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोगों से आएंगे। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी आज आरा पहुंचे थे और आरा में आपको बता दें कि गोठहुला गांव में श्री जगत जननी जगदम्बा जी का प्राण प्रतिष्ठा महायज्ञ था। वहां उन्होंने हिस्सा लिया था और हिस्सा लेने के बाद मुकेश सहनी लोगों को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि पूजा पाठ की अपनी महत्ता है, उस पर कुछ नहीं कहना है, लेकिन आप पूजा पाठ के साथ साथ अपने बच्चों को शिक्षित करने पर जरूर ध्यान दीजिए। शिक्षा ही वह हथियार है जिससे किसी समाज का उत्थान हो सकता है। अगर हमारा समाज, सही समाज पहले पढ़ लिया रहता, पहले शिक्षित हो गया रहता, तो आज आरक्षण की इतनी लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती। मुकेश सहनी की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, बिल्कुल आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। यह खबर आप लाइव सीरीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़े हैं लाइव सीरीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी।